हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से महेश कुमार बरनवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 12 तक के बुक का टॉपिक वाइज रिवीजन श्रृंखला में मध्यकालीन भारत का इतिहास का पहला टॉपिक भारत पर मुस्लिम आक्रमण का रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, एनटीपीसी आदि के जीके जीएस की पूर्ण तैयारी के साथ साथ रिवीजन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला का अगला टॉपिक भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये थे अरब के निवासी। अरब के निवासी थे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, अरब के निवासी। वर्ष 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? उबैदुल्लाह। किसके नेतृत्व में हुआ? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। क्या हुआ? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया और ठट्टा के समीप, ठट्टा जगह का नाम है, के समीप देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में देवल बंदरगाह को राजा दाहिर को हरा करके अपने कब्जा में ले लिया। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर विजय प्राप्त की मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम रूप से। अगला है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में जजिया कर का शुरुआत किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? सिंध क्षेत्र में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती अरबों द्वारा शुरू किया गया। सिंध में जो ऊंट का पालन और खजूर की खेती थी उसका शुरुआत किसने किया? अरबों ने उसका प्रचलन किया। देखिए फ्रेंड आगे है, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? अरबों के बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना अल्पतगीन गजनी के द्वारा की गई थी। आगे है, वर्ष 712 में भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर सर्वप्रथम जो सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत पर किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया? जयपाल को। सुबुक्तगीन था जिसने पश्चिमोत्तर भारत के हिंदू शाही शासक को पराजित किया। उनका नाम क्या था? जयपाल। सुबुक्तगीन ने जयपाल को पराजित किया जो हिंदू शाही वंश के शासक थे। महमूद गजनवी द्वारा भारत 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय जो था गुजरात का जो शासक था वो था भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। मोहम्मद गजनवी का जो उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का वो क्या था? धन संपदा को लूटना, साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। कि मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ से ज्यादा धन संपत्ति को लूट कर ले जाए। और उसने कितना 17 बार भारत पर आक्रमण किया। आगे देखते हैं,
महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के साथ जो प्रसिद्ध इतिहासकार भारत आया था उसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी का द्वारा किताब उल हिंद उत्बी तथा किताब उल यामिनी तथा फिर दौसी पूर्व का होमर द्वारा शहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई है। देखिए अल बरूनी द्वारा कौन कौन किताब लिखा गया है? किताब उल हिंद उत्बी अलबरूनी द्वारा लिखा गया है किताब उल हिंद, उत्बी द्वारा लिखा गया है किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी द्वारा लिखा गया है पूर्व का होमर द्वारा, मतलब फिरदौसी को क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर, उसके द्वारा लिखा गया है शाहनामा। अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, उत्बी के बुक का नाम है किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी के बुक का नाम है शाहनामा, और फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। आगे देखिए, महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? 1175 में किया गया मुल्तान पर। मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 मुल्तान पर किया गया। मतलब हुआ कि मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर है। अगला, मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अहिल्यावाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीम द्वितीय द्वारा, जिसका नाम मूलराज भी था। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अहिल्यावाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान भीम द्वितीय द्वारा उसको हरा दिया गया। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध जो था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया। तराइन का युद्ध। अब तराइन के युद्ध के बारे में जानते हैं। प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ। मोहम्मद गोरी इसमें पराजित हो गया। क्या हुआ? 1191 में जो हुआ उसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो गया। द्वितीय हुआ 1192 में, मोहम्मद गोरी की विजय हुई। अगला देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने कनौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावड़ के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गोरी ने कनौज के शासक जयचंद को चंदावड़ के युद्ध में पराजित किया। वो कब हुआ था? 1194 में। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो है वो मोहम्मद गोरी द्वारा बनाई गई थी। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी के द्वारा बनवाई गई थी। यह मुस्लिम, यहाँ पर इसलिए मुस्लिम शासक बोल रहा है क्योंकि देवी लक्ष्मी की आकृति ये हिंदुओं की देवता है। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था। बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गोरी का क्या था? एक साधारण दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। देखिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गोरी का एक दास था, और इसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो इसके 3 गुलाम थे। एक का नाम था यल्दोज कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। कितने गुलाम थे इसके? 3। तीनों द्वारा इस पर नियंत्रण किया गया, यल्दोज कुबाचा और तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। देखिए आगे देखते हैं। भारतीय जनता में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो ये अरब किए थे। अरबों द्वारा हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो चलिए फ्रेंड, टॉपिक समाप्त हुआ भारत पर मुस्लिम आक्रमण।
मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक को लेकर के बहुत ही जल्द आएंगे। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।